गाइज सेकंड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन ने देख लिया था क्या कि प्रायिकता होती क्या है ना, किस तरीके से निकालते हैं, कुछ टर्म्स थी वो सारे देख लिए थे है ना अपन, और कुछ उदाहरण भी देख लिए थे। तो और फिर मैं बोला था कि मैं क्या ये चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा है ना। तो अब अपन एक्सरसाइज पे आ चुके हैं है ना। तो अब देखो गाइज, जैसे ध्यान से देखना, मान लो आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बस क्या पता कुछ नया सीख जाओ है ना। तो बस अपने को करना क्या है इसको, है ना, करना कैसे मैं बताया था है ना। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो गाइस पहले वो पार्ट देखो यार एक बार, है ना, समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं करना कैसे, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इस बार तो वैसे ही थोड़ा कोरोना का असर पड़ा है एग्ज़ामों पे, तो बाहर से आने का चांस कम है ना। अब इसका करें है ना, तो अपने को करना क्या होगा, या तो आंसर लिखो है ना, आंसर लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं है ना। दोनों में से कोई एक चीज़ लिख लो। फिर अब अपन नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद, है ना। तो क्या है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे। तो अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, एक तो कुल स्थितियाँ और अनुकूल स्थितियाँ। ठीक है, तो कुल स्थितियाँ लिखेंगे। ठीक है, लिखो गाइस, कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 6 होगी है ना। पासे में कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और फिर क्या, अनुकूल स्थितियाँ है ना। अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 4 से बड़ा अंक है ना। 4 से बड़ा अंक क्या क्या है, 5 6 है ना, यानी 2 हो रही है। ठीक है, 2 हो रही है ना, तो 2 कौन कौन सी, 5 और 6। अब अपने को करना क्या है, अतः प्रायिकता लिखना है। प्रायिकता का फॉर्मूला जो भी है ना, पहले तो क्या लिखना है, प्रायिकता का फॉर्मूला बराबर क्या होगा, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद में अपन इसका मान रख देंगे, अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 2, कुल स्थितियाँ 6, सोल्व करने पर 1/3। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से करके आना है यार, समझ रहे हो ना, इस तरीके से, बस इतना सा ही करना है। देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरीके से, है ना, और वो नंबर भी दे देगा ठीक ठाक। सो गाइस हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट था जो भी हो गया। अब क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन सेकेंड। देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है ना, तो कुल परिणाम कैसे निकलेंगे पता है ना आपको, मैं बताया था। सॉल्यूशन या आंसर जो भी है ना, तो कुल स्थितियाँ है, कुल परिणाम कैसे निकलेगा, जब एक से अधिक बार किसी चीज़ को किया जाए तो, है ना। तो एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, कुल 2 है ना। तो उछाला कितनी बार जा रहा है, उसकी घात लिख देंगे, है ना, 2 की घात 2 है ना, कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, और कौन कौन सी होंगी स्थितियाँ, ये देखो है ना। मान लो 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, तो पहले में एच आएगा और दूसरे में भी मान लो एच आ रहा है। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई। फिर पहले में एच आ रहा है, दूसरे में टी आ रहा है, ये दूसरी स्थिति। फिर पहले में टी आ रहा है, दूसरे में एच आ रहा है, तीसरी। फिर दोनों में टी आ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये हो गई कुल स्थितियाँ 4, है ना, जो भी है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, मतलब दोनों बार, चित्त का मतलब समझते हो ना, पट, देखो पट और चित्त यार, इसका मतलब समझाऊँ है ना। एक तो क्या होता है पट और एक होता है चित्त, है ना। तो गाइज अब अगर वैसे तो अपन हेड टेल जानते हैं ना, तो कि कोई एक पता हो तो दूसरी भी पता चल जाएगी अपने को, समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो पट है ना, पट, पट के लास्ट में ट आ रहा है, और ट से क्या होता है, टेल, है ना, टेल बोलते हैं अपन जो भी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, अब एक पैसा है तो दूसरा क्या होगा, भारत वारत जो भी बोलते हैं अपन, है ना, दूसरा वो। ठीक है, तो चित्त पट का मतलब समझ सकते हो अब आप। तो अब क्या बोल रहा है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, मतलब दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, है ना। टेल और भारत की जगह हेड इस्तेमाल करेंगे अपन, है ना, हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों में हेड आना चाहिए, तो ऐसी अनुकूल स्थितियाँ एक ही है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थितियाँ। ठीक है, कितनी है, एक, कौन सी, एच कोमा एच। अब वही लिख दो, प्रायिकता दिख रहेगा, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, है ना। तो क्या प्रायिकता क्या हो जाएगा, वही अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। ठीक है, बराबर 1/4। सो गाइस सो सिंपल है ना, बहुत आसान है, देख लो ना। अब एक 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 ही क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे,
ये तीसरा क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, आराम से करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी वही आंसर या सॉल्यूशन जो भी लिखना है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेंडम, है ना, मतलब अपन बिना देखे अंदाजा लगाए कुछ भी बिना सोचे समझे उठा रहे हैं, ठीक है, बस इनमें से उठा रहे। लेकिन प्रायिकता याद कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो अपन पहले तो क्या लिखेंगे, कुल स्थितियाँ, ठीक है। तो कुल स्थितियाँ अब आप भी बता सकते हो कितनी होगी, 17, है ना, 1 से 17 तक अंक है तो 17 होगी, ठीक है। अब अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ बराबर अनुकूल स्थितियाँ क्या बता रखा है इसमें कि वह एक अभाज्य संख्या है ना, यानी अपन क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या बताओ कि 1 से लेकर 17 तक के में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो गाइस आप बोलोगे पहले 1, तो 1 तो नहीं होती यार, 1 तो प्राकृत संख्या होती है। अभाज्य संख्या की शर्त क्या है ना कि उस संख्या में है ना एक और केवल उस संख्या का भाग जा सके। अब 1 में तो 1 का भाग जा ही रहा है और उस संख्या का तो ये थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है ना, इसलिए 1 को अपन क्या प्राकृत संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद 2, 3, है ना, 5, 7, फिर 8 में जाता है 9, 10, सब में 11, 13 और 17, है ना, क्योंकि 14, 15, 16 इन सब में जाता है। तो कितने हो गए, 2, 4, 6 और 1, 7, ठीक है। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 7। बस अब करना क्या है अपने को, लिख दो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, ठीक है। तो अनुकूल कितनी है, 7, कुल कितनी, 17। सो गाइस कितना आसान है ना। अब बाकी सवाल देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 क्या है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया क्या, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाल रहे हैं और तीनों बार उसके प्रेक्षण नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन या आंसर जो भी है ना, तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी बताओ, है ना। एक सिक्के के परिणाम कितने होते हैं, 2, कितनी बार उछाल रहे हैं, 3, तो 2 की घात 3, 8। अब ये परिणाम कौन कौन से होंगे ये भी लिखना होता है अपने को, है ना, परिणाम भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो 3 सिक्के उछाल रहे हैं, ठीक है, तो एक बार तो क्या H H H, ठीक है, फिर क्या करो आगे पीछे कर दो, मतलब 2 H ले लो, 1 T, है ना, फिर क्या T बीच में आ जाएगा, ठीक है, और फिर T इस साइड में आ जाएगा, THH। 4 परिणाम तो ये हो गए। अब इसके नीचे ठीक इसका उल्टा लिख दो, जैसे HH लिया तो क्या TTT, है ना, और TTH और THT और T का उल्टा HTT। सो गाइस देख लो ये 8 परिणाम होंगे, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो 8 परिणाम, ठीक है ना, ये 8 परिणाम। अब क्या बोल रहा है कि उछालने पर है ना एकांतरतः, एकांतरतः का मतलब वैसे तो क्या है कि मान लो एक बार हेड आया है तो दूसरी बार टेल फिर हेड आए, है ना, या फिर एक बार टेल आया तो दूसरी बार हेड तो तीसरी बार टेल आए, है ना। तो एकांतरतः चित्त या पट, है ना, तो ऐसी वाली कंडीशन। तो देखो एकांतरतः वाली ये रहा, एक तो ये हो जाएगी ना हेड टेल हेड, और एक ही हो जाए कौन सी, एक ही हो जाएगी टेल हेड टेल, है ना। एकांतरता का मतलब यही है कि एकांतर में आना चाहिए, वो एक के बाद एक वापस वही रिपीट होना चाहिए, जैसे हेड है ना, इसके बाद टेल फिर हेड रिपीट हो गया, ऐसे टेल फिर हेड फिर टेल रिपीट हो गया, है ना, रिपीट हो गया। तो इस तरीके से तो अनुकूल स्थितियाँ तो कितनी हो गई हमारी, बोलो गाइस बोलो, बिल्कुल 2। कौन कौन सी, HTH और THT, ठीक है। अब कोई इस सवाल में क्या बताता है कि एकांतरता का मतलब क्या, तीनों बता देता है ना, कि मतलब या तो तीनों एक जैसे होने चाहिए, है ना, एकांतरता का मतलब ऐसा बता देते हैं कि तीनों एक जैसे होने चाहिए, और चित्त या पट मतलब तीनों चित्त और तीनों पट, तो कोई ये वाली कंडीशन ले लेता है ना। तो वैसे आंसर उसका वही है ना, तब भी 2 ही आएगा, है ना, आएगा तो 2 ही, लेकिन अपने ये वाले परिणाम बदल जाते हैं ना यार, देखो तो सही, ये परिणाम बदल जाते हैं, आने तो वैसे भी 2 ही है ना, वैसे भी आंसर सेम आना है, लेकिन ऐसे मेन चीज़ तो ये है ना यार, है ना। आप बोलोगे भैया वैसे भी आंसर तो आ ही जाता है ना, तो आंसर लाना तो ठीक है यार, एग्ज़ाम में तो अपने को आंसर ही लाना होता है, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना, थोड़ा
एडवांस चला करो यार। अगर आंसर सही ढंग से आया तो अपने को भी बहुत खुशी होती है, ठीक है। अब क्या लिखे, प्रायिकता। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझने से, है ना। तो प्रायिकता वही क्या, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। अनुकूल बताओ 2, कुल बताओ 8, कितनी हो गई 1/4। सो गाइस हो गया, सो सिंपल, है ना। अब देखते हैं अगला सवाल, दिख रहा है। ठीक है। तो गाइस वही अपन करते क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो पढ़ो, एक अलीप वर्ष, ये याद रखना, अलीप वर्ष, है ना। मैं पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वर्ष में आता है ना, तो इसमें ध्यान रखना, लीप अलीप दे देगा या फिर सामान्य दे देगा, है ना। एक तो लीप वर्ष होता है और एक सामान्य वर्ष होता है, जिसे अलीप वर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। मैं केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता याद कीजिए, ठीक है। सो गाइस आंसर या सॉल्यूशन जो भी है ना, तो अलीप वर्ष है ना। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक वर्ष में क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं, तो मतलब हर चीज़ 52 तो होगी, है ना। जैसे 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, ऐसे कर करके 52 रविवार हो गए, है ना। तो सारी चीज़ 52 होगी। और बचते कितने दिन है ना, तो देखा जाए तो एक साल में कितने दिन होते हैं ना, सामान्य वर्ष में 365 होते हैं, बिल्कुल। 365 में अगर 52 का भाग लगाएं अपन, है ना, तो 5 7 35, तो 7 बार जाता हुआ दिख रहा है ना। 52 सप्ताह पूरे होते हैं ना, तो 7 बार तो जाएगा ही। तो करके देख लो, 7 दूनी 14, 4 और 5 7 35 और 1 36, क्या बचेगा 1। ये एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है एक साल में, है ना। एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, है ना। मतलब ये एक दिन जो बच रहा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है ना। अगर रविवार हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 53 रविवार, है ना। समझना एक बार ढंग से, है ना। रविवार हुआ तो 53 रविवार होना चाहिए, हो जाएगा ना। लेकिन क्या यहाँ पे अगर ढंग से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि एक वर्ष में 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, है ना। 52 तो आएंगे ही, तो 53वां नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो गाइस, 53वां नहीं आना चाहिए ना। तो कुल स्थितियाँ देखें अपन, ठीक है। तो पहले तो क्या कुल स्थितियाँ देखें, है ना। क्या कुल स्थितियाँ, क्या एक दिन बचा है ना, तो एक दिन क्या कुछ भी हो सकता है ना। 7 संभव परिणाम है इसके, मतलब क्या क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, कुछ भी हो सकता है इन 7 में से, है ना। मतलब कुल स्थितियाँ तो यही होगी। अब अनुकूल स्थितियाँ देखें अपन, अनुकूल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ ये बोला क्या है, केवल 52 रविवार, है ना। तो मतलब अगले वाले में क्या है, रविवार नहीं आना चाहिए, है ना, रविवार नहीं आना चाहिए। तो इसमें बताओ कौन सी कंडीशन है, खाली एक ये कंडीशन है जिसमें रविवार नहीं आएगा, तो बाकी कितनी बच गई, 6। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 6, है ना। वही कौन कौन सी बता दोगे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मतलब जो भी है ना, शनिवार तक रविवार नहीं आना चाहिए। तो गाइज हो गया, है ना, समझ गए हो आप, है ना। ये कौन सा था, अलीप वर्ष में, है ना। अलीप को क्या सामान्य वर्ष भी बोलते हैं। तो गाइज कोई सा भी वर्ड देखने को मिल सकता है ना। अब करना क्या है, वही प्रायिकता लिख दो। क्या होता है, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। चलो चलने दो सर। तो 6/7, कितना आसान था ना गाइस। चलो अगला देखते हैं, ये तो और आसान है, ठीक है। तो ये वाला तो कौन सा क्वेश्चन था, 5वां, और ये हो जाएगा 6ठा, ठीक है। यदि पी ए बराबर ये हो तो ए नहीं की निकालो। तो अपन क्या जानते हैं, पी ए प्लस पी ए बार, है ना, जिसे ए नहीं भी बोलते हैं, बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से पी ए बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, 0.65, घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 0.35, हो गया, है ना गाइस, बहुत आसान है, ठीक है। तो गाइस ये अगला क्वेश्चन है ना, 6 हो गए, तो ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ना है अपने को, क्या है, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बस वही बात वापस से, क्या, कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, है ना। कौन कौन सी, अब तो देखना आ ही गया है ना, अब तो लिख ही सकते हो, एच एच और एच टी और टी एच और टी टी, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल क्या रहा है, अधिक से अधिक एक पट, है ना। तो मतलब अपन, है ना, 2 पट वाली कंडीशन नहीं लेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट वाली कंडीशन, है ना। तो मतलब जिसमें 1 पट नहीं हो वो भी चल जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन बताओ।
तो एक तो ये है ना जहाँ पे एक भी पट नहीं है, एक यहाँ पे जहाँ पे एक पट है, यहाँ पे भी एक पट है और यहाँ 2 पट है, तो ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे, है ना। तो अनुकूल स्थिति अपनी कितनी आ गई, बोलो गाइस बोलो, 3 है ना। कौन कौन सी, H, H, HT और TH, है ना। अब बस वही प्रायिकता लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। गाइस मैं ये चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ ना आपको, ताकि आपको भी पता चल जाए कि जब क्वेश्चन आया ना तब इसको इस तरीके से ही करके आना है, ठीक है ना। पहले ये सब लिखना है, फिर इसकी जगह लिख दो 3/4, ये हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग एक बार 9 हो, एक बार 13 हो। तो गाइस वही सॉल्यूशन करेंगे अपन, किसके, पहले का, है ना, ठीक है। तो अब देखो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी ये बताओ, कुल स्थितियाँ, है ना। पहले वाले के लिए लिख रहे हैं क्या, जब अंकों का योग 9 हो, तो क्या कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी। तो गाइस अपने को पता है एक पासे की कुल स्थिति कितनी होती है, 6, इसको 2 बार उछाल यानी 6 के घात 2 कितनी हो जाएगी, 36, कुल स्थितियाँ 36। अब अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है। अब अपने को पता है अनुकूल स्थिति क्या होनी चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए, है ना। तो अपने को 9 वाली कंडीशन लिखनी होगी, है ना। जगह छोड़ दो, यहाँ पे अपन संख्या लिख देंगे और यहाँ पे क्या कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले पे 6 हो तो दूसरे पे 3 होगी, है ना, 9 हो गए। फिर पहले पे 5 हो दूसरे पे 4 हो, है ना। फिर अब क्या, पहले पे 4 हो दूसरे पे 5 हो और फिर पहले पे 3 हो दूसरे पे 6 हो, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, है ना। यानी कितने हो गए, 4, है ना, कितने हो गए, 4, ठीक है। तो अब वही लिख दो, प्रायिकता क्या हो जाएगी, वही अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ बराबर 4/36, काट दो 1/9, आंसर आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन दूसरे के लिए लिख रहे अपन, है ना। तो कुल स्थितियाँ तो वही रहेगी अभी भी, है ना। कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी बताओ, 36, बिल्कुल। और क्या अनुकूल स्थितियाँ, ये कितनी हो जाएगी बताओ, अंकों का योग 13 हो, है ना। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना यार, पहले पे अधिकतम 6 हो सकते हैं, दूसरे पे अधिकतम 6 हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं ना। तो क्या है, 0 बोल देंगे अपन, है ना, संभव नहीं है इसका मतलब 0। तो बस प्रायिकता लिख दो, क्या हो जाएगी, वही अनुकूल बटा कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल तो क्या है अपना 0, कुल क्या है 36, अगर 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 आता है। सो गाइस ये आ गया 0, है ना। वैसे देखते ही बोल सकते थे अपन, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से होगा, है ना, ठीक है। अब कुछ और सवाल देखते हैं, है ना। अब ये वाला सवाल दिख रहा होगा इसे ना। तो अब ये क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो एक थैले में, अब ये थैले वाला क्वेश्चन आ गया, देखो थैले में 5 लाल गेंद, मतलब 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन लिखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले देख लेते हैं पूरी चीज़, है ना। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली तो ये हो फिर दूसरी ये हो, है ना। तो पहले के लिए लिख रहे हैं क्या, सफ़ेद हो, है ना। तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, कुल स्थितियाँ बताओ कितनी हो जाएगी, 5 + 3, है ना। कुल गेंद तो कितनी हो गई, 8 हो गई ना, 5 + 3 8, ठीक है। अनुकूल स्थितियाँ, है ना, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी बताओ, क्या बोल रहा है, सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कितनी गेंद है अपने पास, 3 है, बस अब निकाल दो। करना क्या अपने को, प्रायिकता लिखनी है। प्रायिकता बटा बराबर क्या होता है, हाँ, अनुकूल बटा कुल, ठीक है सर, 3/8, है ना, बिल्कुल। अब सॉल्यूशन दूसरे के लिए देखें, किसके लिए, दूसरे के लिए देख रहे हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन किसके लिए देख रहे हैं, दूसरे के लिए, अब ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि सफ़ेद नहीं हो, है ना। पहले तो वही लिखेंगे कुल स्थितियाँ, इसके लिए भी इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं गाइस एक ही में चिपका दो कि हाँ भाई ऊपर लिखा हुआ है कुल स्थितियाँ चलने दो, नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग लिखना पड़ेगा हर किसी के लिए, है ना। अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ। अब अनुकूल कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि सफ़ेद नहीं हो, है ना। सफ़ेद नहीं हो इसका मतलब क्या, काली होगी, सॉरी लाल होगी, है ना, क्योंकि लाल और सफ़ेद ही तो है, सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी होगी, लाल होगी। तो सफ़ेद नहीं हो ऐसी कितनी गेंद है, 5 गेंद है जो सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं है मतलब दूसरे कलर की होगी, तो लाल होगी, बस वही हो गया। अब क्या, प्रायिकता लिख दो, अनुकूल स्थितियाँ आ ही चुकी है, ठीक है।
कुल स्थितियाँ आ ही चुकी है, तो क्या हो जाएगा 5/8। सो गाइस आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, है ना। अब ये देखो, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ही लगता है ना, क्योंकि पहली बार में समझ भी नहीं आता अपने को, इसलिए। तो अब इसको देखो एक बार, ठीक है। तो देख लिया गाइस, तो ये कौन सा क्वेश्चन है ना, 7, 8, 9, 10, 10वां क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना था, इसको पढ़ना था, ध्यान से पढ़ ही लिया होगा अब तक आपने, है ना। तो क्या मैं एक बार पढ़ देता हूँ। किसी कारण 12 ख़राब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन ख़राब है या अच्छा है। यदि एक पेन याद से चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो बस अपने को करना क्या है, पहली चीज़ तो पढ़ लिया ना अपन ने। इसके बाद अपने को कुल स्थितियाँ और अनुकूल स्थितियाँ लिखनी है, कैसा भी सवाल हो उसमें, है ना। बस लिख दो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी। 12 ख़राब पेन है और 132 अच्छे पेन है ना, मतलब 12 + 132 यानी 144, ठीक है। अब क्या अनुकूल स्थितियाँ निकालेंगे, अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है। मतलब अनुकूल स्थितियों के लिए क्या बोला है ये कि अच्छे होने की प्रायिकता, अनुकूल यही होगी ना, अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 है ना, तो कितने हो जाएंगे 132, डायरेक्ट गाइस, डायरेक्ट, है ना, ठीक है। अब वही प्रायिकता लिख दो, क्या होता है अनुकूल बटा कुल, है ना। तो लिख दो अब अनुकूल कितनी है 132, कुल कितनी है 144। कटकुटार आएगा इसमें, देखो 3, 2, 5 और 1 6, 4, 4, 8 और 9, 3 का भाग जा रहा है पहले तो, है ना। तो 3 का भाग दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, है ना। और इधर 3 चौक 12 और 2 4 24, 3 8 24, 44/48, है ना। अब 4 का भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11/12, है ना। बहुत मज़े से निकाला अपन ने, बहुत मज़े से, ठीक है गाइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देख लो, फिर हम इसको एंड करेंगे। ओके सो गाइस, ये लास्ट सवाल है ना। अब ये थोड़ा बड़ा भी है, खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो, पहले तो अपने को करना क्या, पढ़ना है, पढ़ो। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई, है ना। तो वही ताश वाला सवाल है ना, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, है ना, मतलब वो पीस पास लिया जो भी है ना, पीस पास लिया, ठीक है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पहला क्या है, लाल रंग का गुलाम, दूसरा लाल रंग का पत्ता, तीसरा पान का इक्का, ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता, ठीक है। तो अब देखते जाओ, है ना, सॉल्यूशन करते हैं पहले के लिए, है ना। तो पहला क्या है, लाल रंग का गुलाम, है ना, ठीक है। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं ये बताओ पहले तो, है ना। तो कुल तो कितने हो गए, है ना, क्या कुल परिणाम, मतलब कुल स्थितियाँ तो कितनी हो गई 52, है ना, 52 पत्ते हैं, वही है ना, कुल परिणाम वही हो गया। अब अनुकूल स्थितियाँ देखें अपन, है ना। अब गाइज ये ताश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, तो अब पता हो गई है ना। तो कुल स्थितियाँ देखो, लाल रंग का पहले तो पत्ते देखे कितने होते हैं 26, है ना, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, ठीक है। और गुलाम जे, है ना, जे से लिखते थे जिसको, वो तो लाल रंग में 2 गुलाम होंगे, है ना। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 2, समझ रहे हो ना। अब प्रायिकता निकाल दो, क्या हो जाएगी बताओ, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, यानी 2/52 यानी 1/26। सो गाइस पहला सवाल हो गया हमारा इसका, है ना। अब सेकंड पार्ट देखें इसका, सॉल्यूशन सेकंड क्या है, लाल रंग का पत्ता, है ना। तो कुल स्थितियाँ परिणाम जो भी कितनी हो जाएगी 52, है ना, पूरे तो 52 है ही। अब अनुकूल स्थितियाँ, है ना, क्या लाना है अपने को, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कुल, ठीक है, 26/52 यानी 26 एकम 26 दूने 52, 1/2, ठीक है। सो गाइस देख रहे हो ना कितना आसान पड़ रहा है यार, बता रहा हूँ ना, बहुत आसान है ये प्रश्नावली यार। बस इसको पढ़ो और उसके हिसाब से सोल्व करो, बस, और कुछ भी नहीं है। सो गाइस अब कर रहे हैं सॉल्यूशन कौन सा, तीसरे का, ठीक है। तो तीसरा क्या है, पान का इक्का, है ना। गाइस देख लेना एक बार क्वेश्चन में, है ना, पान का इक्का। तो पान जानते हो ना, पान वही लाल पान ही होता है ना। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ना, पत्ते के सब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या होता है लाल पान,
है ना, वही होता है लाल पान, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, एक ईंट वाली, है ना, ये भी कौन सी लाल कलर में होती है, ठीक है। इसके बाद एक होती है चिड़ी, चिड़ी वाली, है ना, क्लब जिसे बोलते हैं, काले कलर में। और एक होता है हुकुम का पत्ता, काले कलर में, है ना। ये कौन सा कलर का होता है, काला। चिड़ी भी कौन सी होती है, काला। ईंट कौन सा होता है, लाल। और ये पान भी कौन सा होता है, लाल, ठीक है। तो अब क्या, पान का इक्का, है ना, पान का मतलब वही लाल पान का इक्का है, तो लाल पान का इक्का एक ही होगा, है ना। तो इसके लिए लिख लो, अब क्या लिखोगे, वही कुल स्थितियाँ। तो कुल तो कितनी हो जाएगी, 52। अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 1, है ना, क्योंकि क्या, इक्का, तो लाल पान का इक्का एक ही होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ, अनुकूल बटा कुल, यानी 1/52, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, अब देखते हैं चौथा पार्ट। सो गाइस सॉल्यूशन 4, ठीक है। क्या है, ईंट की बेगम, क्या, ईंट की बेगम, है ना, ईंट ये रहा, इसकी बेगम, तो इसकी बेगम भी एक होगी, बेगम मतलब क्वीन, है ना। तो इसी तरह से यहीं पे लिख दो, है ना, कुल स्थितियाँ तो 52 और अनुकूल स्थितियाँ 1, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी गाइस, ये तो लिख ही लोगे ना यार, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52, डायरेक्ट ही चपका दिया, है ना, पिछले वाले में से मैंने। तो आप ऐसे मत करना, है ना, वहाँ है। तो अब लास्ट वाला सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 4 तो हो गए, अब देखते हैं लास्ट सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। क्या है, हुकुम का पत्ता, है ना। अब हुकुम के बताया था ना मैं, काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, ये देखो, काले रंग के क्या है, 26 पत्ते हैं, 26 में से ये सारे 13-13 होते हैं, है ना। तो काले रंग के कितने, 26 पत्ते हैं, 26 में से हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, बस इसी का उपयोग करना है। तो अब लिख दो, कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी गाइस, बताओ, 26, अरे यार 26 थोड़ी होगी, 52 होगी ना, मैंने गलत सुन लिया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब अनुकूल बताओ फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल 13, है ना। प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटा कुल, यानी 13/52 मीन्स 1/4। सो गाइज ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। गाइज मैं ये मान के चलो कि 1 घंटे के अंदर, है ना, अगर मान लो आप देखते हो ना, दोबारा देखोगे ना, रिवीजन करना चाहो तो 1 घंटे के अंदर, है ना, ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आराम से, है ना। लगभग सभी सवाल अपन ने कवर कर लिए हैं, है ना। अगर मान लो सिलेबस में से आता है तो वहाँ भी इस तरह के सवाल देखने को ही मिलेंगे। सो आई होप आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, नहीं तो एक बार फिर देख लेना, ठीक है। सो वही कहूँगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और क्या, कमेंट करना, और गाइज शेयर करो इसे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बताओ किसका चाहिए, देखता हूँ फिर, नहीं तो मैं तो बनाऊँगा ही, मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ गाइज आजकल। सो धन्यवाद गाइज।